नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। दिन रात जागते सोते समय वह श्री हरि विष्णु का नाम जपती रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म किए थे। एक दिन अचानक से बूढ़ी अम्मा की मौत हो गई। मृत्यु के बाद बूढ़ी अम्मा को लेने यमराज स्वयं आए। यमराज को देख बूढ़ी अम्मा ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर नर्क। तो यमराज ने उत्तर दिया, इन दोनों में से आपको कहीं नहीं। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपको सीधा प्रभु के धाम वैकुंठ ले जा रहा हूँ। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। धन्यवाद, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। मैंने स्वर्ग और नर्क दोनों के बारे में बहुत सुना है। मैंने एक बार स्वर्ग और नर्क को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी यह इच्छा पूरी करता हूँ। बूढ़ी अम्मा को यमराज ऐसे कहते हुए स्वर्ग और नर्क के रास्ते से प्रभु के धाम वैकुंठ ले चले। सबसे पहले नर्क आया। बूढ़ी अम्मा ने नर्क में देखा तो लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़ी अम्मा ने एक आदमी से पूछा कि आप सब लोग ऐसे हालत में क्यों हैं? तो उसने कहा, और कैसी हालत में होंगे? मरने के बाद हम जब से यहाँ आए हैं तब से एक निवाला भी नहीं मिला। हम लोग भूख से तड़प रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा की नज़र नर्क में रखे एक बड़े विशाल पतीले पर पड़ी, जो करीब 100 फीट ऊंचा था। उस पतीले पर एक बड़ा सा चमचा भी रखा हुआ था। पतीले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने उस आदमी से पूछा, क्या है इस पतीले में? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा चौंक गई। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तो फिर तुम लोग खीर क्यों नहीं खाते हो? आदमी ने जवाब दिया, कैसे खाए? 100 फीट ऊंचे पतीले में हम कहाँ से पहुँचेंगे? हम सब में से उस पतीले तक कोई नहीं पहुँच सकता। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा को उन लोगों पर बहुत तरस आया। बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, खीर का पतीला होने के बावजूद भी यह लोग भूखे हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही सजा दी होगी। तभी यमराज बूढ़ी अम्मा से बोले, चलो आगे, हमें देर हो रही है। तभी दोनों आगे चले। थोड़ी दूर जाने पर वहाँ स्वर्ग आया। बूढ़ी अम्मा को वहाँ लोगों के हंसने और खिलखिलाते हुए आवाज़ सुनाई दी। वहाँ सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देख बूढ़ी अम्मा जी भी बहुत खुश हो गई। लेकिन स्वर्ग में भी बूढ़ी अम्मा की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जैसा नर्क में था। उस पतीले पर भी एक बड़ा सा चमचा लटका हुआ था। बूढ़ी अम्मा ने उन लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? तो स्वर्ग के लोगों ने जवाब दिया, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी अम्मा हैरान हो गई और बोली, यह तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग इस पर पहुंच ही नहीं पाते होंगे ना? इस हिसाब से तो आपको यह खाना मिलता नहीं होगा। इस पर स्वर्ग का व्यक्ति बोला, हम लोग इस पतीले से भरपेट खीर खाते हैं। बूढ़ी अम्मा बोली, वह कैसे हो सकता है? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, ऊंचा हो तो क्या हुआ, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। हम लोगों ने उस पेड़ को काटकर लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। हम उस विशाल सीढ़ी के द्वारा पतीले तक पहुँच जाते हैं और बाद में सभी साथ मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है।
चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सभी को एक हालात में डाला है। प्रभु के लिए सभी इंसान एक समान होते हैं। प्रभु किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। वह नरक में भी पेड़ मौजूद थे, पर वह लोग बहुत आलसी है। वह लोग कर्म नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। उनके हाथों में खीर चाहिए। यह सब कुछ ईश्वर द्वारा किया गया है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को ही मीठा फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह स्वर्ग और नर्क की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल श्री भक्ति यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।